नमस्ते दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट आज आपको बताती हूँ मेरे ही एक्सपीरियंस से। अगर आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं और अभी तक आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो गलती भी आपको बताऊंगी और आपको तरीका भी बताऊंगी कि आपको करना कैसे है मैनिफेस्टेशन, ताकि आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो 100% काम करें। आप जो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं वो 1000% काम करे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी खुद की फीलिंग्स की, ठीक है। हर बार यही कहा जाता है, मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट जो होता है वो होता है फीलिंग इज़ द की। क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ज़रिए नहीं कंप्लीट होता, आपकी फीलिंग के ज़रिए कंप्लीट होता है। वो टेक्निक तो एक ज़रिया होता है आपके मैनिफेस्टेशन की जर्नी का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम्पल में आपको समझाती हूँ। हम जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते समय जो भगवान का स्वरूप होता है, विग्रह होता है, ठीक है। वो विग्रह पत्थर का भी हो सकता है, ठीक है, तांबे का भी हो सकता है। तो वो विग्रह किसी का भी हो सकता है। जब वो विग्रह यानी वो स्वरूप जो होता है वो एक माध्यम होता है हमारे और भगवान से जुड़ने का, यानी उनसे और हमारा कम्युनिकेशन करने का वो माध्यम होता है। लेकिन जो कनेक्शन होता है ना, वो हमारी फीलिंग से ही जुड़ता है। अगर हम बिना भाव से पूजा करें या बिना भाव से उनके पास बैठे या अपनी फीलिंग्स को ही ऐड ना करें, मतलब हमें कुछ फील ही ना हो, बस हम घंटी हिलाएं, पूजा करें और वहाँ से चले जाएं, घंटी हिलाएं, पूजा करें और वहाँ से चले जाएं, भगवान आपकी सुनेंगे नहीं। आप कितनी भी घंटी हिलाओ, कितनी भी आरती करो, कितनी भी देर आप बैठो, नहीं सुनेंगे। लेकिन भाव से की हुई 1 मिनट की पूजा, वो भी आपके भगवान तक चली जाएगी। तो जो स्वरूप है ना, वो माध्यम था हमारा और उनसे कनेक्शन जुड़ने का। लेकिन एक्चुअल में जो जुड़ाव होता है वो हमारी फीलिंग से ही होता है। ऐसे ही जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन इसीलिए कंप्लीट होते हैं लोगों के, क्योंकि उनकी वहाँ फीलिंग्स लगी हुई होती है और उस एक पल की स्ट्रॉन्ग फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना उनकी, कि उनके मैनिफेस्टेशन को चुटकियों में कंप्लीट कर देती है। तो इसीलिए आप लोग ये सोचते हो ना कि मैनिफेस्टेशन को इतना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, इतना वक्त लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी विश एक ही दिन में पूरी हो सकती है, आपकी विश 24 घंटे में भी पूरी हो सकती है। महज आपकी फीलिंग आपके विश से जुड़ी हुई होनी चाहिए, पूरे भाव आपके होने चाहिए। अब भाव कैसे क्रिएट करें, फीलिंग कैसे क्रिएट करें? फीलिंग आपकी क्रिएट होती है आपकी हाई वाइब्रेशन से। समझ में आ रहा है आपको? आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो इसीलिए क्रिएट होंगी ताकि आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। अब हाई वाइब्रेशन कैसे आएगी? हाई वाइब्रेशन में आने के कुछ तरीके हैं जो मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अगर आप इनको डेली बेसिस में फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी भी कंप्लीट होगा और आपको लगेगा कि यार बिना एफर्ट्स के सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहला तरीका, ग्रैटिट्यूड। आपको डेली ग्रैटिट्यूड करना है, हर दिन ग्रैटिट्यूड करना है। रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करना है, पूरे दिन के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, जो आज आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उनके लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, जो आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं उनके लिए। आज आपको जो पैसा मिल रहा है, जिस पैसे से आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उस पैसे के लिए, चाहे वो पैसा आप कमा रहे हों, चाहे वो आपके पैसे आपके पेरेंट्स कमा रहे हों, आपके हस्बैंड कमा रहे हों, उस हर चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। क्योंकि जब भी हम किसी बड़ी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, तो उस छोटी चीज़ जो हमारे पास है, हमें उसके लिए कृतज्ञता की भावना नहीं रखेंगे ना, तो वो बड़ी चीज़ तक हम जा भी नहीं पाएंगे। तो पहला स्टेप, बी ग्रैटिट्यूड। सेकंड स्टेप, अपने आप को हमेशा खुश रखें, पॉजिटिव रखें। कोशिश करें आप पूरे दिन पॉजिटिव शब्दों को बोलें, पॉजिटिव ही रहें, पॉजिटिव ही सोचें। आपकी लाइफ में कितनी भी ख़राब से ख़राब परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई, लेकिन आपको कहना है आई एम पॉजिटिव, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं और थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरी विश पॉजिटिवली कंप्लीट हो रही है।
आपको इस तरह से पॉजिटिविटी अपने अंदर गेन करनी है। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बहुत भरा हुआ होता है, क्योंकि बचपन से हमको इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हम जो चाहते हैं हमें वो कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी चीज़ें हमारे फेवर में काम नहीं करती हैं, या अगर हम शादी करना चाहते हैं किसी से तो कहते हैं ना कि किस्मत वालों की ही इस तरह से शादियां होती हैं। कुछ भी ऐसी बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो हमारे आसपास हमारे समाज में हैं। अगर आप पॉजिटिव डेली अपने माइंड में पॉजिटिव डोज देते हो, खुद को अपने दिमाग को पॉजिटिव अपने खाना देते हो ना, तो ट्रस्ट मी आपकी जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है वो टूट जाएगी कुछ ही दिनों में। और ये मैं खुद कर चुकी हूँ। पॉजिटिव रहने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि खुद को हर दिन पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, ठीक है। सेकंड चीज़ तो ये होती है। तीसरी चीज़, आप स्पिरिचुअल रहो। स्पिरिचुअलिटी आपको हाई वाइब्रेशंस में लेकर जाएगी और आपको फीलिंग्स में लेकर जाएगी। स्पिरिचुअल कैसे रहना है? आप पूरे दिन में अपने भगवान से बातें ज़रूर करो। आप कुछ भी माध्यम अपनाओ, चैंटिंग करो, ग्रंथ पढ़ो, या आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो वो रिचुअल अपनाओ अपने धर्म से जुड़े हुए। आप अपने भगवान के लिए वक्त निकालो। सच बता रही हूँ, ये तरीका इतना अच्छा है ना कि जब आप भगवान को वक्त देते हैं ना, वो आपकी चीज़ों के लिए आपको वक्त देता है। वो आपको वो सारी चीज़ें देता है जो आपकी मन चाही होती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप इनको डेली बेसिस पे फॉलो करते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं होगा, 1000% कंप्लीट होगा। क्योंकि मैंने ऐसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। मैंने सच बताऊँ, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी टेक्निक्स नहीं लगाई। मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं करी कि 30 मार खान वाली कि भाई इस टेक्निक को करके इतने लंबे समय तक इस टेक्निक को कर रही हूँ तो कंप्लीट होगी। नहीं, मैं लाइव एक्सपीरियंस हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का लाइव, मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का। और मैं आपको सच बता रही हूँ ये बात। अगर जो लोग मुझे फील कर पा रहे होंगे ना मेरी बातों से, वो फील कर लेंगे मेरी बातों को, जो एकदम पकड़ लेंगे मेरी बातों को कि हाँ इनकी बातों में सच्चाई है और ये सच बोल रही हैं। और मैं दिल से बता रही हूँ आपको, कोई आपको ये नहीं है कि घुमा रही हूँ या कुछ भी ऐसा नहीं। भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैनिफेस्टेशन के पीछे मत भागो। भागना है तो अपने अंदर की चीज़ों को परिवर्तित करो, ठीक है। हाई वाइब्रेशन में रहने के सबसे बेस्ट तरीके हैं, ग्रैटिट्यूड करो, डेली करो, सेल्फ लव में रहो, डेली रहो, और भगवान से बातें करो, डेली करो। चैंटिंग करना है, चैंटिंग करो। आपकी जो चीज़ें हैं ना, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएंगी। जितना हो पॉजिटिव बोलो, जितना हो पॉजिटिव कंटेंट ही अपने अंदर लो। पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सुनो, और फिर अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करो। आपके मैनिफेस्टेशन पे काम करने का सिर्फ यही एक बेस्ट वे है। अपने आप को ऐसे ढांचे में बना लो कि आप ही अपने आप के मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के ज़रिया है, ना कि वो टेक्निक। बस फिर लगा दो जो आपको टेक्निक लगानी है। अरे एक बार लिखी हुई चीज़ भी कंप्लीट हो जाती है, सच बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन भाव आपके होने चाहिए सच्चे, फीलिंग्स। और फीलिंग्स को गेन करने का तरीका यही है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। ये मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट आपको बता रही हूँ। मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें लिख कर छोड़ दी हैं एक बार में, जो सिर्फ एक ही बार में लिखने मात्र से कंप्लीट हुई है। क्यों? क्योंकि जब मैंने लिखी थी ना, या तो मैं स्पिरिचुअलिटी में थी पूरी एकदम, पूरे हाई वाइब्रेशंस में, या फिर मेरी फीलिंग्स इतनी चरण सीमा पर थी कि जब मैं वो लिख रही थी ना, मुझे फील हो रहा था ये हो जाएगा, ये चीज़ हो गई है। तो ये चीज़ आपकी विशेष को कंप्लीट करने में आपका सहयोग देती है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। क्योंकि अगर आप बहुत वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं हो रहा है, भाई अपने आप को इतना मत थकाओ, खुद पर काम करो, फिर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स लगाओ, राइटिंग प्रोसेस करो। राइटिंग प्रोसेस से आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा। और राइटिंग प्रोसेस मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। आप हर दिन अपनी उस विश से जुड़ी हुई अफर्मेशन को डेली लिखो, डेली 5 बार डेली लिखो। देखो फिर कैसे आपकी इच्छा कंप्लीट होती है। करके देखिए, और नहीं होता है फिर मुझे आप बताना, लेकिन करने का तरीका यही होना चाहिए आपका। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको अपना 100% दे पाऊँ। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप सभी की विशेस कंप्लीट हो,
आप सभी हाई वाइब्रेशंस में रहें एंड गॉड ब्लेस यू।